किसके दिमाग में नक्सल बैठा है वो खुद सामने आ गया। नमस्कार दी अमन पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया। वो शब्द था दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, एक का भी नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन इसको आप ऐसे समझिए साहब कि तीर ऐसा निशाने पर लगा है, चोट इतनी सही पहुंची है कि सो कॉल्ड जितने भी प्राउड दिमागी नक्सल हैं, प्राउड दिमागी नक्सल, सारे के सारे प्राउड दिमागी नक्सल निकलकर बिल से बाहर आ गए हैं। हर कोई कह रहा है कि मैं भी दिमागी नक्सल, मैं भी दिमागी नक्सल, मैं प्राउड दिमागी नक्सल, मैं प्राउड दिमागी नक्सल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से आप कह सकते हैं ये दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल करके समाज का जो सच है ना वो बाहर ला दिया। मैं बार बार रिपीट करूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार भी किसी का नाम नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ ये कहा, उन्होंने क्या कहा मैं एक बार पढ़ देता हूं। दरअसल 15 अगस्त और ये 80वां आजादी दिवस था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 13वें संबोधन में लाल किले की प्राचीर से देश को इस समस्या से अवगत कराया। उन्होंने नक्सलवाद का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, हम हथियारबंद नक्सल पर लगाम लगाने और देश को उनसे मुक्त कराने में सफल रहे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि भले ही नक्सली चले गए हों, लेकिन दिमागी नक्सली आज भी हमारे बीच में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सलियों की पहचान करनी होगी, उन्हें अलग थलग करना होगा और एक विकसित देश के लिए युवाओं को एकजुट करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सलियों का जिक्र किया। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, दिमागी नक्सली मतलब जो जिनके हाथों में बंदूक नहीं होगी, जिनके हाथों में हथियार नहीं होगा, लेकिन इंटेलेक्चुअली किस तरह से कवर फायर दिया जाता है नक्सलवाद को। नक्सलवाद जिसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती कहा था, आपको याद है ना। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया। दिमागी नक्सल, मैं आज आपके सामने ना एक परिभाषा लेकर आया हूं। दिमागी नक्सल कौन, जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। अगर आप मेरी इस परिभाषा से अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते तो आप मुझे यहीं पर बताइएगा, लेकिन मेरी नजर में सुनिएगा, जो लोकतंत्र की लड़ाई संसद से नहीं सड़क से लड़ने का पाठ पढ़ा है वो दिमागी नक्सल, जो चुनाव की जगह प्रतिरोध या रेजिस्टेंस के लिए उकसाए वो दिमागी नक्सल, जो भारत को नेपाल बांग्लादेश बनाने के लिए सुलगाए वो दिमागी नक्सल, जो दंतेवाड़ा में 76 जवानों की शहादत का जश्न मनाए वो दिमागी नक्सल, जो नक्सलियों के सशस्त्र विद्रोह को क्रांति बताए। याद है ना, भूलिएगा नहीं किस किसने क्रांति से लेकर क्या क्या बताया था। जो नक्सलियों के सशस्त्र विद्रोह को क्रांति बताए वो दिमागी नक्सल, और आतंकवादियों और नक्सलियों के मरने पर जो मातम बनाए वो दिमागी नक्सल। अभी खत्म नहीं, और सुनिए, जो हिडमा से हमदर्दी दिखाए वो दिमागी नक्सल, जो हिडमा से हमदर्दी दिखाए वो दिमागी नक्सल, अफजल गुरु की फांसी को गलत बताए वो दिमागी नक्सल, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग करने का प्लान बनाए। क्या कहते हैं ना, वो लोग कहते हैं क्या कि चिकन नेक काट देंगे, भारत की चिकन नेक काट देंगे, वो दिमागी नक्सल, जो वंदे मातरम को भी मजहबी बताए वो दिमागी नक्सल, जो वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत को भी हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखे वो दिमागी नक्सल, जो देश के युवा को इंडियन स्टेट के खिलाफ भड़काए वो दिमागी नक्सल, जो पत्थरबाजी को सही बताए वो दिमागी नक्सल, जो दुनिया में जाकर ब्रांड भारत को नीचा दिखाए, जो दुनिया में जाकर ब्रांड भारत को नीचा दिखाए वो दिमागी नक्सल। सबसे बड़ी परिभाषा है ये, जो दुनिया में जाकर ब्रांड भारत को नीचा दिखाए वो दिमागी नक्सल, जो दूसरे देशों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र करे वो दिमागी नक्सल, जो दोबारा से सुनिए, जो दुनिया के दूसरे देशों के साथ मिलकर भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र करे वो दिमागी नक्सल, जो अविश्वास को अराजकता का हथियार बनाए, जो अविश्वास को अराजकता का हथियार बनाए वो दिमागी नक्सल, जिसे आतंकवादियों में भटका हुआ युवा नजर आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा भी, जिन्हें आतंकवादियों में भटका हुआ युवा नजर आए वो दिमागी नक्सल। वो तो है ना, उनसे तो किसी की सहानुभूति नहीं होगी।
और जिसे आतंकवादी भटका हुआ युवा नजर आए, जिसे आतंकवादी भटका हुआ युवा नजर आए वो दिमागी नक्सल, और जो आतंकवादियों की फांसी को जुडिशियल किलिंग बताए वो तो दिमागी नक्सल। जाकिर नाइक शांति का मसीहा जिसे नजर आए वो दिमागी नक्सल। और वो नहीं भूल सकता ना जो सेना अध्यक्ष जिसे गुंडा नजर आए वो दिमागी नक्सल। क्या वो दिमागी नक्सल जो संस्थाओं, भारत की संस्थाओं से लोगों का विश्वास डगमगाए, जो भारत में भरोसा तोड़े, वो दिमागी नक्सल। मैं फिर से बता रहा हूं, तो आज क्या कुछ हुआ है, आज बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उन्होंने कहा है ना, वो एक तरीके से बीजेपी के लिए जवाब देना, कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह गलत या पी चिदम्बरम गलत। उन्होंने कहा कि साहब 13 अप्रैल 2006 डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री उस वक्त के, उन्होंने नक्सलवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बताया था। नक्सलवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बताया था। तब मनमोहन सिंह तो ये कह रहे थे, और आज जो है उस वक्त के गृह मंत्री कह रहे हैं मैं भी प्राउड। प्राउड? पी चिदम्बरम जी आप प्राउड हैं टू बी ए दिमागी नक्सल? अगर दिमाग से भी नक्सली है तो नक्सली है। नक्सलवाद तो आतंकवाद है, आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये तो किसी और ने नहीं, ये तो पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह ने कहा था। अब मनमोहन सिंह सही कह रहे हैं या आप सही कह रहे हैं, ये पार्टी के भीतर आपको तय करने की जरूरत है। हालांकि 15 अगस्त देश का 80वां आजादी दिवस, अपने संबोधन में लाल किले की प्राचीर से नक्सलवाद का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो सुनिए, क्योंकि वो सुनना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता लगे कि प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया था। प्रधानमंत्री ने किसी को नहीं कहा था कि तुम नक्सली या तुम दिमागी नक्सली, ये लोग खुद अपने ऊपर ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था हम हथियारबंद नक्सलवाद पर लगाम लगाने और देश को उनसे मुक्त करने में सफल रहे हैं। भले ये नक्सली चले गए हो, लेकिन दिमागी नक्सली मौके की तलाश में है, हिंसा के रास्ते खोज रहे हैं और देश को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा इन दिमागी नक्सलियों की पहचान करनी होगी, उन्हें अलग थलग करना होगा, एक विकसित देश के लिए युवाओं को एकजुट करना होगा। देखिए आज बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि देश में नक्सलवाद का बहुत बड़ा व्यापक असर था जब कांग्रेस की सरकार थी। उस समय पशुपति से लेकर तिरुपति तक रेड कॉरिडोर की चर्चा होती थी। पशुपति से लेकर तिरुपति तक रेड कॉरिडोर, 180 से ज्यादा जिले नक्सलवाद से प्रभावित बताए जाते थे। 210 के दंतेवाड़ा हमले का भी जिक्र किया जब 76 जवानों की शहादत हुई थी और उन 76 जवानों की 75 से ज्यादा जवानों की मौत हुई थी और यहां पर एक जगह जश्न मनाया गया था। ये लोग आतंकवादियों के मरने पर मातम बनाते हैं, ये हैं दिमागी नक्सली, और हमारे जवानों की शहादत पर ये लोग जो जश्न मनाते हैं। अब आगे सुनिए आज की कहानी क्या है। हालांकि बीजेपी की तरफ से बताया गया, जो पी चिदम्बरम आज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं एम प्राउड दिमागी नक्सली। उनके समय में यूपीए सरकार के दौरान उन्होंने आंकड़े दिए, 5000 निर्दोष लोग मारे गए थे। 5000 निर्दोष लोग मारे गए थे। 1913 जवानों की शहादत हुई थी। 1913 जवानों की शहादत। 180 जिले 180 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। नक्सलवाद से 92, ये आंकड़ा सुनेंगे आप दिमाग पकड़ लेंगे, 92% जो हथियार नक्सलियों के पास थे वो पुलिस से लूटे हुए हथियार थे। पुलिस से लूटे हुए हथियार 92%। और 180 से ज्यादा जिले आज की तारीख में नक्सल प्रभावित जिले जीरो हैं, जीरो, अंडा हो चुके हैं, जीरो। और उस वक्त 180। हालांकि साहब प्रधानमंत्री के कहते ही अब अरविंद केजरीवाल आए सामने, वो कह रहे हैं साहब कि जो सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, जो अच्छे सरकारी स्कूल चाहते हैं, जो अच्छे सरकारी अस्पताल चाहते हैं, जो बिजली चाहता है, पानी सीवर चाहता है, वो प्रधानमंत्री के हिसाब से दिमागी नक्सली है। अब ये दिमागी नक्सलियों को कवर फायर देने की क्या जरूरत है? ये नक्सली अपने आप को बताकर प्राउड फील हो रहे हैं साहब, ये कभी नहीं सोचा था ये भी एक दौर आएगा। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सल वाले बयान पर उन्होंने लिखा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पर गर्व है। पी चिदम्बरम लिख रहे हैं उन्हें दिमागी नक्सली होने पर गर्व है। सीपीएम के महासचिव हैं सीपीआईएम के MA बेबी, इन्होंने बताया कि बहुत गंभीर टिप्पणियां, और डी राजा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसर पर असहमति जताने वालों को टारगेट किया। असहमति जताने वाले जो हैं, महबूबा मुफ्ती ने खुद को दिमागी नक्सली बता दिया, और नहीं अरविंद केजरीवाल।
अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं भी दिमागी नक्सली, मतलब वो खुद को भी उस, हालांकि एक चीज मैं यहाँ पर स्पष्ट करूं, किरण रिजिजू की तरफ से एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सली का मतलब सिर्फ उन लोगों से है जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारत संविधान को नहीं मानते हैं, जो अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं, वो 370 अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, वो है असली दिमागी नक्सली, जो उत्तर पूर्व को भारत से अलग करने के लिए चिकन नेक कॉरिडोर को काटने की वकालत करते हैं, वो है असली नक्सली। और बीजेपी की तरफ से परिभाषा क्या दी गई है कि जिन्हें हाफिज में साहब नजर आता है, जिन्हें याकूब मेमन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जैसे ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नाइक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसे इशरत जहां में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है, भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है, वो है दिमागी नक्सली। इसके अलावा एक और चीज आज बताना बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ी खबर है। जितने भी लोग आज दिमागी नक्सली कह के नक्सलवाद को ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना, उनको आज बीजेपी ने झीरम घाटी हत्याकांड भी याद दिलाया। आज कांग्रेस के नेता है ना जो कह रहे हैं कि मैं भी प्राउड नक्सली, मैं भी प्राउड नक्सली। साल 2015 में 25 मई के दिन नक्सलवादियों ने छत्तीसगढ़ में, याद है कितना बड़ा हमला किया था, कितने कांग्रेस के नेताओं को मारा गया था, कितने, उस वक्त गोलीबारी हुई थी, 32 लोगों की मौत हुई थी, 32 लोगों की मौत हुई थी, और मरने वालों में ज्यादातर कांग्रेस के नेता थे। आज प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सली कहा तो कांग्रेस के नेताओं को इतनी खीज मच रही है कि कांग्रेस के नेता एक एक करके कह रहे हैं कि मैं भी दिमागी नक्सली, मैं भी दिमागी नक्सली। इसी नक्सलवाद की सबसे बड़ी चपेट में कांग्रेस के नेता आए थे, कांग्रेस के नेता। नक्सलियों के भीषण हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का लगभग पूरा नेतृत्व खत्म हो गया था, पूरा नेतृत्व खत्म हो चुका था, 32 लोगों की मौत हुई थी, 32 लोगों की। और आज कहा जा रहा है साहब प्राउड नक्सली, प्राउड नक्सली। नक्सली होने पर अगर जिन लोगों को प्राउड नजर आ रहा है, साहब फिर से कहूंगा परिभाषा बहुत सिंपल है। जो लोग अभी जुड़े हैं, जो लोकतंत्र की लड़ाई संसद से नहीं सड़क से लड़ने का पाठ पढ़ाए, वो दिमागी नक्सली। जो चुनाव की जगह प्रतिरोध या रेजिस्टेंस के लिए उकसाए, वो दिमागी नक्सली। जो भारत को नेपाल बांग्लादेश बनाने के लिए सुलगाए, वो दिमागी नक्सली। जो दंतेवाड़ा में 76 जवानों की शहादत का जश्न मनाए, वो दिमागी नक्सली। जो नक्सलियों के सशस्त्र विद्रोह को क्रांति बताए, वो दिमागी नक्सली। और आतंकवादियों और नक्सलियों के मरने पर मातम बनाए, वो दिमागी नक्सली। हिडवा से हमदर्दी दिखाए, वो दिमागी नक्सली। अफजल गुरु की फांसी को गलत बताए, वो दिमागी नक्सली। भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग करने का प्लान बनाए, वो दिमागी नक्सली। वंदे मातरम को मजहबी बताए, वो दिमागी नक्सली। देश के युवा को इंडियन स्टेट के खिलाफ भड़काए, वो दिमागी नक्सली। जो है तथ्यों और फैक्ट्स पर भरोसा हुआ तो चीखने की जरूरत नहीं होती, आप रेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर कल मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू।